सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोले या हबीब अल्लाह। शायर कहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसी। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसी। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। मौज़ी सामीन इकराम, मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वैसे भी 12:42 हो चुका है। बस चंद चीज़ें आपको बतानी थी जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र शुरू किया था, उसकी इबादत शुरू की थी, उसकी बारगाह में आना शुरू किया था, नमाजें शुरू की थी। लेकिन जब हम अल्लाह की बारगाह में गए, हमारे पास परेशानियां ही परेशानियां थी कि नहीं थी? बुलंद आवाज से बोले, परेशानियां थी। और जब हम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, पहुंचने के बाद उसका जिक्र किया, उसकी इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिक्र के सदके से हमारी परेशानियों को दूर फरमा दिया, हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दिया। अब जब हमारी मुसीबतें दूर हो गई तो हम अल्लाह के घर से भी दूर हो गए, अल्लाह के घर से भी दूर हो गए। हमने मस्जिद जाना भी छोड़ दिया, नमाजें पढ़नी भी छोड़ दी, अल्लाह का जिक्र करना भी छोड़ दिया, और उसके रसूल की महफिल में बैठना तक हमें गवारा नहीं है। क्या हाल हो चुका है हमारा, हम कितना पीछे जा चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत बड़े वली हैं जिन्हें पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाया गया है। बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वली के सदके से एक चोर को भी वली बना दिया करता है, एक चोर को भी वली बना दिया करता है। और वली का तो सदका था ही, वली का वसीला तो था ही, वली की करामत तो थी, लेकिन एक वजह यह भी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो वसीला बनाया, वो नमाज के एवज में, नमाज पढ़ने के वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे वली बना दिया। किस तरीके से? चलिए आपको वाकया बता देता हूँ, शायद आप समझ जाएंगे। और जिस तरीके से आप पहले नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे, और हमारे गांव की 4-4 सफ़े भर जाया करती थी मस्जिद में, उसी तरीके से शायद कल से शुरू हो जाए। आप लोग कोशिश करें। 4 सफ़े फुल हुआ करती थी, आज एक सफ़ होने में वांदे हो रहे हैं। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद अर्ज करता है, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। आज हम मुरीद होते हैं ना, हम देखते नहीं है पीर कैसा है, हम देखते नहीं है पीर हमको हुजूर की बारगाह में ले जाएगा, अल्लाह की तरफ खींचेगा, या हमें जहन्नम में ढकेल देगा। हम नहीं देखते, मुरीद हो जाते हैं। लेकिन उस चोर को पता था, चोरी करता था, उसे मालूम था कि गौसे आज़म की बारगाह में जाऊंगा, अगर गौसे आज़म ने इजाज़त दे दी ना चोरी करने की और अपना मुरीद बना लिया ना, तो मैं बख्शा ही जाऊंगा, अगरचे चोरी क्यों ना कर रहा हूँ। उनकी बारगाह में पहुंचा। गौसे पाक की बारगाह में जाने के बाद 2 शर्तें रखता है। कहता हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ, आपके मुरीदों में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ऐलान किया है कि मेरा मुरीद दुनिया के किसी भी कोने से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। उसने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त मेरी ये है कि मैं चोरी करता हूँ, चोरी करना मैं कभी बंद नहीं करूंगा, आप मुझे चोरी करने के लिए मना नहीं करेंगे। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं कभी भी नमाज नहीं पढ़ूंगा, आप मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे।
गौसे आज़म ने कहा ये दोनों चीज़ें तो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, मैं तुझे अपना मुरीद नहीं बनाऊंगा। तो बहुत उसने विनती की, बहुत गुजारिश की कि हुजूर मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। तो गौसे पाक ने कहा मैं तेरी दोनों शर्तों को मानता तो नहीं हूँ, बल्कि मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तो उस पर अमल अगर करेगा तो मैं तुझे अपना मुरीद बना लूँगा। वो शर्त गौसे पाक ने क्या कही? गौसे पाक ने उस चोर को कहा कि जब भी अजान का वक्त हो जाए तो तू अजान देने लग जाना, अजान दे दिया करना, और मेरी दूसरी कोई शर्त नहीं है। जब भी अजान का वक्त हो तू जहां पर भी हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर तू अजान दे दिया करना। बस मेरी एक ही शर्त है, अगर तू इसे कबूल करता है तो मैं तुझे अपना मुरीद बना लूंगा। चोर ने समझा कि बहुत आसान है। गौसे आजम ने बहुत ही आसान टास्क दे दिया, बहुत ही आसान चीज कह दी। उसने कहा ठीक है, मुझे आपकी शर्त कबूल है, मैं इसको कबूल करता हूं, जब भी टाइम होगा मैं अजान दे दिया करूंगा, अजान दे दिया करूंगा। अब वो घर चला गया। घर जाने के बाद नमाजें नहीं पढ़ता और चोरी पर भी अभी नहीं जा रहा था कुछ दिनों से। जब भी अजान का टाइम हो जाए तो वो अजान देने लग जाए। उसकी बीवी ने कहा कि नमाज तो पढ़ते नहीं हो और अजान का वक्त हो जाता है तो अपने खटिये में खड़े होकर अजान देने लग जाते हो, कभी मस्जिद में चले जाया करो, मौज़िन को सुकून मिल जाएगा। तो उसने कहा नहीं, मस्जिद नहीं जाऊंगा, मस्जिद तक नहीं जाऊंगा, सिर्फ गौसे आजम ने मुझे अजान देने के लिए कहा है, मैं कहीं भी खड़े होकर अजान दे दूंगा, और अजान को मैं देने के बाद नमाज भी नहीं अदा करूंगा। तो उसकी बीवी ने कहा कुछ काम धाम करते नहीं हो, जाओ जाकर चोरी करते हो तो चोरी करके लाओ कुछ। अब वो निकला शाम के वक्त, ईशा की अजान दे दिया, चोरी करने के लिए गया। काम तो था नहीं कुछ। अब जब चोरी करने के लिए पहुंचा तो एक शहर की बहुत बड़ी हवेली थी, वहां पर मुसलमान रहा करते थे। अब उस हवेली के अंदर जब दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद उसने जब चोरी की ना, चोरी का माल सारा का सारा जब इकट्ठा कर लिया और वापस होने लगा तो उसे मालूम चला कि अजान का वक्त हो गया है। चोरी करने के लिए गया था, अजान का वक्त हो चुका है। अब जैसे ही उसे मालूम चला कि अजान का वक्त हो गया, उसने ना इधर देखा ना उधर। उसने कहा गौसे आजम से वादा किया था कि मैं, अगर आप मुझे अपना मुरीद बनाओगे तो मैं अजान दूंगा। वो वहीं हवेली के बीच में खड़े होकर अजान देने लग जाता है, अजान देने लग जाता है। अब जैसे वहां के घर वालों ने सुना, हवेली वालों ने सुना कि अजान हो रही है, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, अपना वजू करके आकर उस अजान देने वाले के पीछे बैठ गए। और बैठने के बाद उन्होंने, जब वो अजान से फारिग हुआ, सभी ने सुन्नत अदा की। उसने जब देखा कि मेरे पीछे इतने सारे लोग आकर जमा हो गए हैं, सफ़े खड़ी हो गई हैं और लोग वहां पर जमा हैं और मैं अजान देकर फारिग हुआ हूं, तो वो शर्म में आकर उसने भी सुन्नत अदा कर ली, 2 रकात नमाजें पढ़ ली। गौसे आजम से वादा किया था नमाज नहीं पढ़ूंगा। गौसे आजम उसे देख रहे हैं और अपने मुरीद से कह रहे हैं आज ये फंस चुका है, आज नमाज भी पढ़ेगा और अल्लाह का वली भी बनेगा। अब वो जो चोर है वो वहीं पर खड़े होकर अजान दिया। अजान देने के बाद उसने 2 रकात नमाज सुन्नत अदा की। अब जब सुन्नत अदा हो गई, हवेली वालों ने कहा कि आप चोरी तो करते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि चोरी के आड़ में आप अपनी विलायत को छुपाते हैं। आप अल्लाह के वली हैं, आप हमारी इमामत कराइए, आप खुद नमाज पढ़ाइए। सारे हवेली वालों ने मिलकर एक चोर को अल्लाह और उसके रसूल के सदके से इमाम के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। और जो चोर आज तक नमाज पढ़ने के लिए नहीं कह रहा था, जो चोर गौसे आजम की बारगाह में गया था और वहां जाने के बाद उसने ये कहा कि गौसे आजम मेरी 2 शर्तें हैं, एक तो मैं चोरी करना छोड़ूंगा नहीं और दूसरा मैं नमाजें अदा नहीं करूंगा। गौसे आजम का देखिए कितना बड़ा कर्म हो गया। गौसे आजम ने एक ही शर्त कही कि तू सिर्फ अजान देना। अजान देने का सदका देखिए, अजान देने की बरकत देखिए। वो चोर जब चोरी करने के लिए गया तो वहां पर नमाजी भी बन गया, अल्लाह का वली भी बन गया और गौसे आजम के सदके से लोगों का इमाम भी बन गया, इमाम भी बन गया। ये सिर्फ अजान की बरकत है। और जब आप अपने पीर के बताए हुए रास्ते पर चलने लग जाते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहमत ही रहमत नाजिल फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि पीर ठीक ठाक हो, पीर सही हो, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलाने वाला हो।
उसके रास्ते पर ले जाने वाला हो, ना कि हमें जहन्नम की तरफ ढकेलने वाला हो। ऐ मुसलमानों, नमाज़ें अदा करो। नमाज ऐसी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के बारे में बहुत मरतबा कुरान मजीद में फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, यानी तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तुम मेरा जिक्र जमीन पर करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा आसमान की बुलंदियों में करूंगा। तुम मेरा जिक्र इंसानों में करोगे, मैं तुम्हारा चर्चा फरिश्तों में करूंगा। ऐ मुसलमानों, वो अल्लाह तबारक व तआला, हम उसका अदना सा भी जिक्र कर देना तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा चर्चा फरिश्तों में कर देता है। और उस चर्चा करने के एवज में उलमा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह का चर्चा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपने फरिश्तों को बताए कि देखो मेरा बंदा मेरा जिक्र कर रहा, बल्कि फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों को बोलता है कि ऐ फरिश्तों, ये बंदा मेरा जिक्र तो कर रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है, मेरी इबादत कर रहा है, तुम देखो और गवाह हो जाओ। कल कयामत के दिन मैदान महशर में मैं इस बंदे को इस जिक्र के एवज में जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। तो जिक्र करने वाले बनो, अल्लाह की इबादत करने वाले बनो, नमाजें पढ़ने वाले बनो, इल्म सीखने वाले बनो, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ। शायर कहते हैं दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।